जय गुरु जी संगत जी। जय जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। आज मैं आप सबसे एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। वैसे तो गुरु जी की इतनी कृपा है कि जितने सत्संग शेयर करूँ उतने कम है। उनकी इतनी कृपा है मुझ पर, और पता नहीं वो कहाँ से कौन सा मैजिक ले आते हैं मेरे लिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि मतलब मैं ब्लेस्ड हूँ, गुरु जी की ही बेटी हूँ। एक बारी को मैं भूल भी जाऊँ पर वो कभी नहीं भूलते, और बहुत ही कृपा बनाए रखते हैं अपनी। मैं आज का ही छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहूँगी। 27 नवंबर 2021। कल मेरे घर में वैसे मेरे घर में फैमिली फंक्शन चल रहा है, सो हम लोग रात को बहुत ज़्यादा लेट हो गए थे। आज का गुरुजी का स्लॉट बुक था, तो मैं हर सैटरडे गुरुजी के पास जाती हूँ, या वीक में कभी भी। गुरुजी की कृपा से वो मुझे हर हफ्ते बुलाते हैं अपने पास, और ये काफ़ी समय से होता आ रहा है। इनफैक्ट मुझे कहीं जाना भी होता है तो मैं हमेशा इंश्योर करती हूँ कि जाने से पहले, या अगर कोई रीज़न है कि मैं नहीं जा पा रही हूँ, तो मैं एक दिन पहले या कभी कभी वो अपने आप ही गुरुजी अपनी आज्ञा देते हैं और स्लॉट बुक हो जाता है और उनसे मिलने चली जाती हूँ। या इन केस अगर कभी मैं नहीं भी जा पाऊँ उस स्लॉट पे, तो मैं इंश्योर करती हूँ कि मॉर्निंग में अपनी हाज़िरी बड़े मंदिर ज़रूर लगा कर आऊँ, चाहे अंदर जाने को मिले ना मिले। मतलब गुरुजी के आश्रम में आना ही एक ब्लेसिंग है। तो मैं बहुत ज़्यादा ग्रीडी नहीं होती हूँ, मैं इंश्योर करती हूँ कि मुझे उनकी ब्लेसिंग्स मिल जाएँ, कैसे भी मिल जाएँ। चाहे बाहर से वो अपने ब्लेस करते रहे। इनफैक्ट कोविड के टाइम पे भी मैं इंश्योर करती थी, क्योंकि बड़े मंदिर बंद था, तो मैं हर सैटरडे अर्ली मॉर्निंग 6 बजे मैं बड़े मंदिर चली जाती थी और उनकी कृपा से मैं उनके बाहर से दर्शन कर कर आती थी, जो कि बहुत ही सुंदर खूबसूरत दर्शन होते थे। तो पहले आज का सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो मैं बहुत टायर्ड थी, बहुत ही बुरा हाल था। मॉर्निंग में थोड़ा लेट भी उठी। मेरी डॉटर की तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, स्टमक इन्फेक्शन हो गया था। तो वो गुरुजी को बहुत फॉलो करती है, तो उसका मन था जाने का, बट बिकॉज़ मेरे पास आज कार नहीं थी, मैं मेट्रो से ही ट्रैवल करती, तो मैंने कहा उसके लिए थोड़ा सा एक्सर्शन हो जाएगा। मुश्किल था उसको अकेले छोड़ना, बट देन आई थॉट कि नहीं, गुरुजी अपने आप ध्यान रख लेंगे पीछे से उसका, इट इज़ फाइन, जाना है तो जाना है, गुरुजी ने बुलाया तो जाना है। तो मैं अपनी छोटी वाली डॉटर के साथ बड़े मंदिर गई, हम लोग मेट्रो से गए। तो बाय चांस की बात है, इतना कैश कैरी नहीं करा हुआ था, और पेटीएम था, बट पेटीएम मेट्रो में इतना नहीं एक्सेप्ट होता। तो मैं यही सोच रही थी कि पता नहीं आना जाना हो पाएगा नहीं हो पाएगा। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, मुझे बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ी। मैंने कहा अब गुरुजी ने बुलाया, अपने आप कुछ ना कुछ हो जाएगा, काम तो हो जाएगा, बड़े मंदिर तो चली जाऊँगी। वहीं पर मुझे मेट्रो के अंदर ही एक संगत मिली। उन्होंने मुझसे पूछा कि ये छतरपुर स्टेशन है। मैंने कहा हाँ जी है। बाय चांस की बात है, हम गलत स्टेशन पे उतर गए, क्योंकि मैं इतनी हैबिचुअल नहीं हूँ मेट्रो पे जाने के। वहाँ से चढ़ी, दोबारा करा, मेट्रो करी और सही जगह पे उतरी। तो मैंने उनको बोला कि, मैंने कहा आप साथ में चल रहे हो तो हम लोग साथ में ऑटो कर लेते हैं। शी सेड नहीं, मेरी तो गाड़ी आ रही है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। नीचे गई तो ऑटो वालों ने बोला कि आप बैठिए, मैं आपके साथ एक और सवारी को एडजस्ट करा देता हूँ। बाय चांस की बात है, वो ही लेडी आई। उन्होंने मुझे बोला कि मैं आप ही को ढूंढ रही थी, मेरी गाड़ी नहीं आ रही है। मैंने कहा कोई बात नहीं, बैठे। फेयर तो ऑलरेडी कम हो गया था, कम उसमें हो गया था, कॉम्बिने मतलब हम लोगों ने पूल करना था। और संगत जी, आप मानेंगे नहीं, उसी टाइम उनको पिक करने कोई आ गया, मुझे सेवा मिल गई, बहुत बढ़िया सेवा मिल गई। बड़े मंदिर उतारा, हम वहाँ पर गए अंदर। फिर हमें बाहर से उन्होंने, मैंने कहा कि बहुत लेट हो जाएगा अगर हम गाड़ी पार्किंग के लिए, मैं उनके लिए रुकूंगी, तो मैंने उनको कहा मुझे बाहर ही उतार दो। तो वहाँ पर अंकल थे, सेवादार थे, उन्होंने मुझे अंदर भेज दिया। वापसी आई, वापसी में भी कोई किसी तरीके की परेशानी नहीं हुई, आराम से आ गई। इनफैक्ट एडजस्टमेंट हो गई, कोई दिक्कत नहीं आई। तो
तो संगत जी ये छोटा सा सत्संग है। घर आई, बेटी की तबीयत बहुत बेटर, उसने प्रसाद खाया, जल प्रसाद पिया, नाउ शी इज़ डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। तो ऐसे छोटे छोटे सत्संग गुरुजी करवा देते हैं, विच आई हैव नेवर थॉट कि वो इतनी चीज़ों का भी ध्यान रखते हैं कि बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी, ये कोविड टाइम का है, अप्रैल के टाइम का। अप्रैल में आई हैव गॉट टू नो दैट मेरे हस्बैंड को थोड़े से सिम्टम्स लग रहे थे, तो उनको फीवर आ रहा था, कोल्ड था, तो वी थॉट कि चलो ठीक है, हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। बट ही सेड कि नहीं, लेट मी जस्ट गेट द टेस्ट डन। मुझे कोई सिम्टम्स नहीं थे, हल्का सा मुझे फीवर लग रहा था, बट मुझे महसूस नहीं हो रहा था कि मुझे फीवर है। अब अगले दिन कोविड टेस्ट के लिए किसी को अरेंज करा, कोई नोन में थे, तो वो घर आके सैंपल्स ले रहे थे। उस टाइम पे इतनी ज़्यादा दिक्कत हो रही थी कि घर पे आके सैंपल्स भी नहीं ले रहे थे, तो कहीं ना कहीं से अरेंज हुआ घर पर आकर सैंपल्स के लिए भी। आप विश्वास नहीं मानेंगे संगत जी, मैंने सिर्फ रात को गुरुजी का स्वरूप लिया। मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती हूँ आपने क्या करा है। शायद मेरी बेटी की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, बड़ी वाली बेटी की, उसको फीवर हो गया और उसको काफ़ी ज़्यादा वो शिवर कर रही थी। तो मैंने सिर्फ इतना बोला, मैंने कहा गुरुजी मैं नहीं जानती आपने क्या लिखा है, मैं कोविड पॉजिटिव भी हो गई तब भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आप इतना ध्यान रखना, बिकॉज मेरे आसपास कोई भी नहीं है जो ध्यान रखेगा फैमिली का। तो आप मुझे इतना रखना कि मैं खड़ी रहूं और घर वालों की सेवा कर पाऊं, अपने 2 बच्चों की सेवा कर पाऊं, हस्बैंड की सेवा कर पाऊं, क्योंकि मेरे फादर और मदर नियर बाय रहते हैं, बट माय फादर हैज़ अ हार्ट प्रॉब्लम, तो मैं उनके घर भी नहीं बच्चे भेज सकती थी। और लाइक मेरे इन लॉज नहीं हैं, तो हम अकेले ही हैं, न्यूक्लियर फैमिली है। उस टाइम पे तो मतलब मुझे नहीं पता इतनी कृपा उनकी कैसे रही, सारी चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई। मैंने घर का ध्यान रखा, मुझे बहुत माइनर पॉजिटिव हुई थी, मतलब बहुत ही कम सिम्टम्स थे। डॉक्टर से कंसल्ट करा, डॉक्टर ने कहा 4-5 दिन बाद आएंगे। बट संगत जी विश्वास मानिए, कुछ भी नहीं हुआ मुझे, कुछ भी नहीं। तो जस्ट दैट मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे रिपोर्ट गलत आई है, मतलब सबको वो पॉजिटिव कर रहे हैं तो मुझे भी पॉजिटिव कर दिया। बेटी की तबीयत ख़राब थी, अगले दिन बेटी भी बिल्कुल ठीक। यस, हस्बैंड की ज़्यादा दिनों तक तबीयत ख़राब थी। गुरुजी को बोला गुरुजी इस हालात में हॉस्पिटल नहीं जाना चाहती, क्योंकि उनका फीवर 12 to 14 days 102-3 ही था, बट स्टिल आई डिड नॉट टुक हिम टू द हॉस्पिटल। मैंने गुरुजी का स्वरूप लिखा, मंत्र जाप रखा, ऑक्सीमीटर लगाए रखा। संगत जी इतना अच्छा उन्होंने हमारा ध्यान रखा, तब से एक बात समझ में आ गई, कोई साथ दे ना दे, संगत जी गुरुजी कभी भी अपनी किसी भी संगत को नहीं छोड़ते हैं। कहीं ना कहीं से कैसे ना कैसे करके वो खुद ही ज़रिया बन जाते हैं, हेल्प कराते हैं। जल प्रसाद हमने लिया, मैं अपने हस्बैंड को जल प्रसाद देती थी, बेटी को जल प्रसाद देती थी, जो आज तक मैं करती हूँ। मॉर्निंग में सबसे पहले मैं उनको टीका करती हूँ, जल प्रसाद रखती हूँ। कई बार चाय प्रसाद छूट जाता है, बट कोशिश करती हूँ चाय प्रसाद का भोग लगाकर खुद चाय प्रसाद लूँ। तो गुरुजी ने इतना दिया है, इतना दिया है कि शुक्राना ही करती रह जाऊंगी, तो वो कम ही है। ये एक छोटा सा सत्संग था मेरा, जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। जय गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी, जय जय गुरुजी।